जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप मेरे प्रिय मित्रजनों। आज मैं आपको भगवान विष्णु की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाऊंगी जो प्राणी कभी भी माया के वश में हो जाता है, इसका कोई पता नहीं चलता। माया एक ऐसी है जो किसी को नहीं छोड़ती। माया ने ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं छोड़ा। इसी तरह माया ने नारद जी को भी नहीं छोड़ा। एक बार नारद जी अपनी वीणा से गान करते करते विष्णु लोक में गए, वैकुंठ लोक में गए। वहाँ पर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए निद्रा स्वरूप विराजमान थे। वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रही थी। इस अवस्था में तब नारद आए और नारायण की स्तुति की तो माँ लक्ष्मी उठकर अपने राजभवन में चली गई। इस कारण नारद को संकोच हुआ कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं कोई छलिया, कोई कपटी, कोई धृतगामी थोड़े न हूँ जो माता लक्ष्मी महल में चली गई। मैं तो एक मुनि हूँ जो सभी कामनाओं का नाश करके भगवान का ध्यान करता हूँ और मुझे कोई मात नहीं दे सकता। यहाँ तक कि कामदेव भी मुझसे हार गया था। मुझे किसी में कोई मोह नहीं है, ना मेरा कोई मन में गिलानी है, ना मेरे मन में किसी के प्रति स्त्री के प्रति किसी भी स्त्री के प्रति कोई देश भावना है। मैं हर स्त्री को अपनी माता के समान ही समझता हूँ। इस बात पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, हर स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति के सिवा किसी के साथ मुस्कुराहट चहल पहल युक्त बात ना करे। इस समय लक्ष्मी कुछ हर्षित हो रही थी, इसलिए वो मेरे साथ कुछ वार्तालाप कर रही थी। आप आ गए तो वो महल में चली गई। ये ठीक था, पतिव्रता स्त्री के लिए ठीक था। ये बात कहने पर नारद जी नहीं माने। कहने लगे, मैं सारी बातें मानता हूँ, परंतु ये बात ठीक नहीं है। मैं तो उनके पुत्र के समान हूँ और पुत्र के समान माता को माता जैसा ही भाव रखना चाहिए। तब भगवान बोले, वो तो ठीक है, लेकिन संसार माया के वशीभूत है। कब उसकी नीयत कैसी हो जाए कुछ पता नहीं चलता। माया ऐसी है, किसी को नहीं छोड़ती। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, हे विष्णु, हे नारायण, मुझे उस माया का रूप दिखलाइए। कैसी है वो माया, मैं देखना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा के बोले, क्या तुम सच में ही माया का दर्शन करना चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, हाँ भगवान, मैं माया का दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान ने गरुड़ को का आह्वान किया और कहा, हमें धरती लोक पर ले चलो। गरुड़ पधारे और भगवान विष्णु उस पर विराजमान हुए और मुनि नारद से कहा कि आप मेरे पीछे बैठ जाओ, धरती लोक पर जाना है तुरंत। अब नारद जी को माया का दर्शन करना था। वो तो ऐसे ही हाथ में वीणा लिए सब जगह घूमते हैं, परंतु आज उन्हें माया का दर्शन करना था। उन्हें इस बात की बड़ी ही उत्कंठा थी। उन्हें जल्द से जल्द माया का दर्शन करना था, इसलिए वो धरती पर आए। और धरती पर जब वो आए तो एक ऐसे रमणीक स्थान पर आए जहाँ पर बहुत सुंदर वन, दिव्य सरोवर, नदियाँ, ग्राम, नगर, पर्वत के आसपास के गांव, गौओं की गोष्ठ, मुनियों के मनोहर आश्रम, सुंदर बावलियाँ, छोटे बड़े अनेक तालाब, कमल से सुशोभित अगाध जलवासी अनेक झीलें तथा मृगों एवं वराहों के बहुत से सुंदर झुंड हमें दृष्टिगोचर हुए।
गरुड़ पर बैठकर इन सब पर दृष्टि डालते हुए वो दोनों काम्य कुब्ज के पास पहुंच गए। वहां पर दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। हंस, सारस और चक्रवाक से वह बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वह सुशोभित था। उसका जल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर था। झुंड के झुंड भ्रमर गूंज रहे थे। उसे देखकर भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा कि हे नारद, सारसों की बोली से शोभा पाने वाले इस अगाध सरोवर को देखो। इसके चारों ओर कमल खिले हुए हैं। यह निर्मल जल से परिपूर्ण है। यहाँ स्नान करने के पश्चात श्री हरि हंसकर मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ ली और उस सरोवर की बार बार प्रशंसा करते हुए मुझे तीर पर ले आए और अत्यंत मनोहर छाया से उसका तट सुशोभित था। कुछ समय तक वहाँ विश्राम किया। तदंतर भगवान ने मुझसे कहा, हे मुनि, अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। साधु पुरुषों के लिए ये चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। विशेषता ये कमलों के पराग से इसका जल सुवासित हो चुका है। इस प्रकार भगवान ने मुझसे वीणा और मृग चर्म ले ली। नारद से वीणा और मृग चर्म ले ली। स्नान करने के लिए जब नारद सरोवर में उतरे तब नारद हाथ पैर धोने के पश्चात अपनी शिखा बांधी, हाथ में कुश लिया और आचमन करने में उस पवित्र जल में स्नान करने लगा। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में जब नारद जी ने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो नारद जी की आकृति जो पुरुषावृत्ति थी वह विलुप्त हो गई और एक सुंदर रमणीक स्त्री के रूप में परिणित हो गई। उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र मृग चर्म लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम पर पधार गई। उसके बाद में सुंदर भूषणों से भूषित होकर मैं नारद स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा। उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी नारद जी के मन में जाती रही। जगत प्रभु भगवान विष्णु की याद भी जाती रही। मन में अपार अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभावनी स्त्री वेश को पाकर नारद सरोवर से बाहर निकला और कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस सरोवर की ओर नारद जी की आंखें चक्कर काटने लगी। नारी के वेश में परिणित होकर नारद जी ने इतने में राजा तालध्वज नामक घोड़े पर सवार होकर पधारे। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वे रथ पर बैठे थे। उनकी युवा अवस्था थी, आभूषण पहने हुए थे। जान पड़ता था कामदेव ही शरीर धारण करके उपस्थित हुए हों। अलौकिक आभूषणों से अलंकृत सुंदर स्त्री की में नारद जी की आकृति को देखकर तालध्वज नामक राजा आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने नारद रूपी स्त्री से पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता, कांते, मानव, गंधर्व अथवा और किससे तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला कौन हो? सुलोचने, तुम्हारा विवाह हो चुका है अथवा नहीं? सच्ची बात बताना। उत्तम वेणी से शोभा पाने वाली सुमध्य, तुम इस ताल लाभ पर क्या देख रही हो? कामदेव मोहिनी करने की योग्यता रखने वाली पीक नयनी प्रिय, तुम अपना प्रिय कार्य व्यक्त करो। मरलाक्षी कुरोसाक्षी, यदि तुम कुमारी हो तो मुझे श्रेष्ठ पति का पाकर मेरे सहयोग में मनोअभिलाषित भोग प्राप्त कर सकती हो। इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर नारद जी ने समय के अनुसार विचार किया। तदंतर उसने कहा, हे राजन, मैं
निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ। मेरे माता पिता कौन है और कौन है मुझे इस तालाब पर छोड़ गया, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं। हे राजेंद्र, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मुझे मुझ सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी। मेरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार चिंताएं नारद जी के मन में छाई हुई थी। देव की महिमा सर्वोपरि है। मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं दे रहा। आप धर्मज्ञ पुरुष है, जो इच्छा हो वह कर सकते, मैं आपके अधीन हूँ। इस प्रकार तालध्वज ने उस नारद रूपी स्त्री से विवाह कर लिया और बंधुओं के साथ स्थान दे दिया। इस प्रकार तालध्वज अपनी नगरी में उसे ले गया और ले जाके अपनी प्रिय रानी बना ली। 12 वर्षों तक नारद जी और तालध्वज नामक राजा के बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहा। 12 वर्ष बाद में नारद रूपी स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बहुत ही सुंदर और सुशील था। तालध्वज अपने पुत्र को पाके बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद में नारद रूपी उस स्त्री की 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वह 10 पुत्र बहुत ही सुयोग्य और सुकुमार थे। वह संस्कार से भी परिपूर्ण थी और ज्ञान में भी परिपूर्ण थी। जब वे जवान हुए तो उनका विवाह हो गया। सभी पुत्रों का विवाह किया। 10 बहुएं आ गई। 10 बहुओं के 5-5, 6-6 बच्चे हो गए। इस प्रकार नारद रूपी उस स्त्री का मन माया के चक्कर में पड़ गया और माया ने उसे ऐसा घेरा कि पहले उसने उन पुत्रों को पाला, पुत्रों को पाल पोस के बड़ा किया, अपने पति को प्रसन्न किया, घर के सभी काम किए और पुत्रों को पालने के बाद उनका विवाह किया। विवाह के बाद में बहुओं को आदर सत्कार किया। बहुओं के आदर सत्कार के बाद में पौत्रों की प्राप्ति हुई तो उनके लालन पालन में अपना जीवन लगा दिया। इस प्रकार नारद रूपी उस स्त्री को ये भी ज्ञात नहीं रहा कि वो नारायण नारायण कहने वाला नारद है। इस प्रकार भगवान विष्णु की माया से वह भी मायाभूत हो गया और नारद को ये भी पता नहीं चला कि वह कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्री के वेश में है। इस प्रकार भगवान की माया एक दिन ऐसी हुई कि तालध्वज के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और राजा को परास्त कर दिया। राजा को परास्त करने के बाद में राजा के 10 पुत्र उस राजा से युद्ध करने के लिए गए। तो सभी 10 के 10 पुत्र मारे गए। ये बात सुनकर नारद रूपी स्त्री बहुत दुखी हुई। उसे अपने पुत्रों को खोने का इतना दुख हुआ जिस प्रकार धरती की हर स्त्री अपने पुत्र के मर जाने पर दहाड़े फाड़ फाड़ के रोती है। इस प्रकार वह रोने लगी, विलाप करने लगी, बहुत दुखी हुई। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसका पति भी वीर गति को प्राप्त हो गया। ये बात सुनकर उसके होश नहीं रहे और उसने सोच लिया कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र पौत्र सभी मारे गए युद्ध में। मेरे पति का राज्य भी दूसरे राजा ने हरण कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। ये कहकर वो रोते रोते उसी सरोवर में चली गई। सरोवर में जाने के बाद में उसने मरने का विचार किया, परंतु फिर सोचा कि शायद हो सकता है इस संसार में अभी भी कुछ बाकी हो। ऐसे सोचकर उसने उस सरोवर में हाथ डाले, अपना मुख धोया, हाथ धोए और जल पीने के लिए हाथों में जल लिया। जब उसने जल पिया तो भगवान विष्णु ने किसी पशु का रूप धारण करके नारद जी को उस सरोवर में गिरा दिया। जब नारद जी रूपी वह स्त्री सरोवर में गिर गई तो
वह जब स्नान करके बाहर निकली तो उसका स्त्री रूपी शरीर लुप्त हो गया और पुरुष रूपी नारद जी का शरीर वापस उसे मिल गया। तब वो जल से नारायण नारायण करता बाहर निकला और कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया इतनी दुखदायिनी है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने स्त्री के रूप में इतने कष्ट सहे, इतना दुख सहे और इतनी अपने पति अपने पौत्रों की सेवा की, फिर भी मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ये माया दुखदायिनी है, दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकती। नारद जी को जब इस माया का ज्ञान हुआ तब उस नारायण भगवान से कहा कि हे नारायण, मुझे इस माया से परे ही रखना। इस प्रकार ये नारद जी की कथा है। नारद जी को माया ने घेर लिया था और माया के वशीभूत होकर उसे अभिमान हो गया था कि उसे किसी चीज़ की कामना नहीं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए माया का खेल रचाया था। तो ये थी नारद की माया के वशीभूत होने की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये कथा अधिक मास में सुनने से अति पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। और कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।